Yes. The first half, it was good that we didn't take any session because it was very, very, very sideways. एंड बिल्कुल ही टाइम पास मार्केट में मूवमेंट वहाँ पे है। एक फेक रेंज एक्सपेंशन सेटअप जो उसने दिया है, बट वहाँ पे भी वो पूरा एकदम टाइम पास उसके बाद किया उसने, जैसे मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया। राइट। ये यू कैन सी 925 को, उसके बाद 1:1 देने के बाद वहीं पे घूम रहा है वो। राइट। और उसके बाद अभी देन आफ्टर दैट आरईबीवी सेटअप भी बैंक निफ्टी में मिला है, विच इज आफ्टर रेंज एक्सपेंशन, पीडीएच के पास बेस बिल्डिंग, और यहाँ पे उसने ब्रेकआउट दे दिया। जस्ट अ मिनट। यस। सो यहाँ पे उसने ब्रेकआउट दिया है एंड दिस कैंडल विच इज 1125 कैंडल। ठीक है। तो इस कैंडल पे ब्रेकआउट दिया एंड देन जब तक कभी इसके नीचे नहीं आएगा, पोजीशंस वहाँ पे होल्ड है, विच इज आइदर कॉल डेबिट, कॉल बाय, या फिर आपका पुट सेल या पुट क्रेडिट, डिपेंडिंग आपका कैपिटल है। अगर जिनके पास अबाउ 1 लाख कैपिटल है, दे कैन गो इन टू सेलिंग, और जिनके पास लेस देन है तो दे हैव टू गो विथ कॉल डेबिट या आपका कॉल बाय, है ना। उसके हिसाब से हम वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। और इसमें जो रिस्क था अराउंड 1125-30 के अराउंड ट्रिगर हुआ है, तो 21 रिस्क बहुत कम था। 21 ऑट पॉइंट्स का ही रिस्क है, इसमें ज़्यादा रिस्क नहीं है। ठीक है। और 20 पॉइंट्स के रिस्क पे इसने 50 पॉइंट्स दे दिए, विच इज़ 1:2.5, और डे हाई मतलब नियरली 1:1 के आसपास डे हाई ही था। ठीक है। तो वहां तक उसने दे दिया। अब जस्ट मार्केट वापस, क्योंकि वो साइडवेज फेज में है, वापस टाइम पास चालू हो गया। अब इसका रीजन यहाँ पे यह है बिकॉज यू कैन ऑल्सो सी मार्केट पीडीएच के ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे वॉल्यूम्स नहीं बढ़ रहा है ना, ये वॉल्यूम का पार्ट है। अगर मार्केट एक ट्रेंड में जाना है उसको, पीडीएच के ऊपर जाके इट वांट्स टू ट्रेंड, इट शुड इंक्रीज। इवन डे हाई ब्रेक करने के बाद ये वॉल्यूम्स नहीं इंक्रीज हो रहे हैं। सो इसके वजह से व्हाट यू आर एबल टू सी इज दैट कि इट इज नॉट एबल टू मूव फ्रीली, हर जगह स्टॉल हो रहा है। ठीक है। बट हमें जो है, अगर साइडवेज रहेगा, 1:1 1:2 रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा, वो मार्केट ने वहां पे दे दिया। और अगर ट्रेंडिंग रहेगा तो 1:5 6 1:10 डिपेंडिंग क्यों नहीं है, बट अब ये ट्रेंडिंग सेकेंड हाफ में होगा कि नहीं, वो मार्केट डिसाइड करेगा। रिमेनिंग क्वांटिटी पीडीएच के नीचे एसएल डाल के वहां पे वी हैव टू वेट। राइट। और जब तक वो पीडीएच के नीचे नहीं आएगा, वो होल्ड करना पड़ेगा, एंड उसके हिसाब से ही देन एग्जिट प्लान होगा। एंड जो बाकी के सेटअप्स अभी है, इस पे भी आईजी इंटर इंडिगो तो कुछ नहीं कर रहा है, वहाँ पे टाइम पास है। बाकी यहाँ पे इधर भी कोई वॉल्यूम नहीं है, टाटा मोटर्स में भी कुछ ढंग का नहीं आ रहा है। राइट। और अभी एशियन पेंट्स पे वी हैव टू फोकस फॉर आरईबीवी। राइट। एशियन पेंट्स अगर अच्छा है वॉल्यूम, क्योंकि मार्केट साइडवेज है तो वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है। अगर ब्रेकआउट में वॉल्यूम नहीं मिल रहा है तो बहुत बार वो ट्रेड उतना परफॉर्म नहीं करता है। ठीक है। सो आज ऐसे ऐसे दिन में वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव या ट्रेड्स ना ले, बिकॉज अगर मार्केट में दम नहीं है तो मूवमेंट भी नहीं देगा, और वोलेटिलिटी में अप एंड डाउन वो आपको अननेसेसरी फंसाएगा। राइट। तो थोड़ा सा हमें स्मार्टली प्ले करना पड़ता है, थोड़ा दिमाग लगा के ऐसे मार्केट में प्ले करना पड़ता है। प्रॉफिट कम हो रहा है तो भी चलेगा, बट अननेसेसरी लॉसेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और आपको जो आरईबीवी ट्रेड्स यहाँ पे डाला है वो हम चेक करते हैं। तो एचडीएफसी, तो एचडीएफसी के भी अगर हम बेस बिल्डिंग यहाँ पे देखें तो उसका भी रेंज काफ़ी बड़ा है। राइट। और उसके बाद फिर बैंक निफ्टी तो है ही, और उसने दे भी दिया सेटअप। एंड उसके बाद कोटक। तो कोटक महिंद्रा बैंक का भी 1 2 3 4 चार कैंडल्स अपने हो गए। एंड कोटक ने भी जस्ट अभी सेटअप दिया, बट इसमें वॉल्यूम एनोमली आई है। ठीक है। तो इसलिए अगर इस सेटअप में किसी ने एंट्री ली है तो दे शुड एग्जिट, क्योंकि ये वॉल्यूम एनोमली आपको दिख रही है। वॉल्यूम एनोमली आने के बाद
या तो एग्जिट, या फिर इसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दे दी तो वो डायरेक्ट एग्जिट, क्योंकि यहाँ पे ये एकदम बायर आने के बाद सेलर बीच में नहीं आना चाहिए। तो अब अगर ऐसे केस में इसको बाय करना है तो मार्केट को अब इसके ऊपर WRC बनाना पड़ेगा, उस बेसिस पे फिर वो बाइंग ऑर्डर होंगे। राइट, अगर किसी ने बाय भी किया है कोटेक को ब्रेकआउट के बाद, तो इट इज़ बेटर कि या इधर एकदम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बिलो 1833 क्लोजिंग बेसिस रहेगा, या फिर आप उसको एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि ये एनोमली की वजह से जो सेटअप का जो एक एक सिंक्रोनाइज्ड वे में जो उसका मूवमेंट होने का जो एक प्रोबेबिलिटी होता है, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा है, तो यू कैन सी देखो अभी वापस नीचे आ गया। राइट, तो इसीलिए एनोमली वॉल्यूम आ रही है, तो वहाँ पे एग्जिट करना पड़ता है वो सेटअप, क्योंकि वो अभी राइट टाइम नहीं है। और वैसे भी जब एकदम मार्केट में बिल्कुल दम नहीं है, तो आपको 10:30 से 12:30 ये 2 घंटे में अगर ब्रेकआउट्स आ रहे हैं, उन ब्रेकआउट्स को आप अवॉइड भी कर सकते हैं। राइट, एंड अगर उस कंडीशन में जो ये कंजर्वेटिव जो नए लोग हैं, उनको ये 2 घंटे में ब्रेकआउट्स करने ही नहीं है ट्रेड, क्योंकि आप वहाँ पे बहुत ऐसे मार्केट की वोलेटिलिटी में ट्रैप हो जाओगे। राइट, तो यू कैन सी देखो कोटेक कैसे अभी वापस नीचे आ रहा है, क्योंकि ये एनोमली की वजह से वॉल्यूम है उसमें, वो जो बायर है वो मतलब एक तरीके से स्ट्रेंथ नहीं है उसमें, सिंपल है। उसने बस एक कुछ बना लिया कैंडल पर, उसके बाद डायरेक्टली यहाँ पे मिला है। तो कॉस्ट टू कॉस्ट आपको एग्जिट करने का पूरा उसने 15-20 मिनट दिया कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करने के लिए। उसकी तो लोग लॉसेस क्यों करते, जब सेटअप में गड़बड़ दिखती है तभी वो होल्ड करते रहते हैं, इसीलिए वो लॉसेस बढ़ते हैं। अगर यहाँ पे कोई एग्जिट नहीं करेगा 1835 1834 पे, तो वो 1830 पे जाएगा और वहाँ पे वो लॉस उसका बढ़ेगा। राइट, तो कोई भी सेटअप का तब तक ही उसका इम्पैक्ट होता है जब तक या तो हमें वॉल्यूम साइड को एनोमली ना मिले, या मेन तो यही पे आपको समझ में आ जाता है। प्राइस एक्शन मीन्स प्राइस और वॉल्यूम का जो को इंटर रिलेशन है, बड़े प्लेयर्स कैसे मार्केट को मूव करते हैं, वो वहां से आपको क्लियरली समझ में आता है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद उसके ऊपर मार्केट जा भी नहीं पाया और एकदम से एनोमली दी, तो डायरेक्ट हमारा अगर यहीं पे एग्जिट बोला तो जब ये नीचे आ रहा है। राइट, तो ये स्मार्टनेस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और अभी बाकी HDFC को तो टाइम लगेगा, एंड टेकम। तो अभी लास्ट 2 दिन से मार्केट बहुत ज़्यादा एकदम साइडवेज है। राइट, लास्ट वीक थोड़ा वोलेटिलिटी आया था, उसके बाद तो एकदम ही मार्केट में मूवमेंट एक तरीके से कंस्ट्रिक्ट हो गया। ये अपना टेकम का बेस बिल्डिंग है, और टेकम के बेस बिल्डिंग पे भी यू कैन सी कोई WRC से ब्रेकआउट नहीं दे रहा है ऊपर। राइट, तो बेस बिल्डिंग के ऊपर WRC से ब्रेकआउट नहीं आ रहा है, तो इसका मीनिंग यहाँ पे यही है कि मार्केट देखो मूव भी नहीं कर रहा है, वो वहीं पे जाके वो स्टॉल हो रहा है। ठीक, तो वी हैव टू देन वेट, है ना। बैंक निफ्टी भी अभी यू कैन सी PDH के नीचे, जिनका भी ट्रेड ओपन है। राइट, जिन्होंने इस 11:25 के बाद लिया तो PDH के नीचे ट्रेड रहेगा। न्यू ट्रेड वहाँ पे एक्टिवेट नहीं लेना है ना। इसका मिस हुआ तो नया ट्रेड वहाँ पे आपको नहीं लेना है। रिट्रेसमेंट में तो ऐसे मार्केट में बिल्कुल ट्रेड नहीं करना चाहिए, ये बहुत इजीली आप फंस सकते हो, एकदम सडन सेल ऑफ्स आ सकते हैं अगर मार्केट को चेकआउट करना है तो। बिग प्लेयर्स जब प्रेजेंट नहीं है तभी मैक्सिमम सेक्टर्स साइडवेज है। राइट, बड़े प्लेयर्स आज मार्केट में उतना उस तरीके से ऑर्डर नहीं डाल रहे एटलीस्ट अभी तक, है ना। तो अगर हम सेक्टर्स को भी देखोगे तो हार्डली आपको दिखेगा कोई सेक्टर है 0.5% के ऊपर है, सिर्फ एक ही है विच इज मेटल्स। ठीक है,
मेटल को छोड़ के सारे सेक्टर 0.5% के नीचे, एवरी ऑल अदर सेक्टर्स। उसमें से भी आपका जो है अपना एक सेक्टर एफएमसीजी, आज वो डिफेंसिव है, तो आज निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़ा सा अप है हल्का सा, तो वो माइनस है बैलेंस करने के लिए, दैट्स इट। क्योंकि लास्ट टाइम जब वो करेक्ट हो रहे थे बैंक निफ्टी, तो एफएमसीजी सेक्टर रैली कर रहा था। तो मोर और लेस, और आईटी सेक्टर आज डिफेंसिव वो अप है, तो इंडेक्स बैलेंसिंग चल रही है, नथिंग एल्स, राइट। अप एंड डाउन वहाँ पे। तो इसीलिए जो एक आप सेटअप में देखोगे तो सेटअप्स वहाँ पे देर एकदम स्टॉल हो जाते हैं, एक थोड़ा सा आया मूवमेंट दिया एंड देन देर स्टॉलिंग। ठीक, तो डिवीज लैब में कोई इशू नहीं है। यस, उसने ब्रेकआउट दिया है। द ओनली थिंग इज वॉल्यूम का इशू होता है। तो वॉल्यूम जब आपका कम रहता है तब देन देर आर टू ऑप्शन, आइदर क्वांटिटी कम कर दो, राइट, या फिर एकदम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड में जाओ। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मतलब कि एक तरीके से अगर हमने यहाँ ट्रेड लिया तो स्टॉप लॉस आप थोड़ा नीचे यहाँ पे सिस्टम में डाल के रख सकते हो, क्योंकि वॉल्यूम कम है तो वापस रेंज में अगर वो आ रहा है तो फिर वो मोस्ट प्रोबेबली नहीं चलने वाला है वो सेटअप, है ना। तो 50-50 प्रोबेबिलिटी रहती है। तो ऑल टुगेदर अगर हमें हमारी एक्यूरेसी 80% प्लस रखनी है, तो ऐसे डेज पे आपको अगर वॉल्यूम कम दिख रहा है तो इट इज ऑल्सो बेटर दैट यू कैन अवॉइड इट, राइट, एंड फोकस जहाँ पे थोड़ा वॉल्यूम एक रिस्पेक्ट फुल वॉल्यूम वो हमें देगा, और उस पर हम लोग फिर ध्यान देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो अभी ये सब एचडीएफसी कोटेक, कोटेक का बेस बिल्डिंग वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। स्क्रीन फुल क्यों नहीं आती? स्क्रीन तो आई गेस फुल आ रही है। बड़ी स्क्रीन का एटलीस्ट मैंने वहाँ पे उसको शेयर किया है। एक मिनट, मैं चेक कर लेता हूँ मेरे दूसरे प्लेटफॉर्म पे कैसा दिख रहा है। अच्छा, आ तो रही है स्क्रीन फुल, बराबर दिख रही है स्क्रीन। हाँ मुकेश जी, मैं मोबाइल पे चेक कर रहा हूँ तो स्क्रीन बराबर आ रही है ना, तो एक बार चेक कर ले। तो आप अपने एंड पे एक बार देख लीजिए। हॉलीडे टुमारो का चेंज हुआ है क्या? अभी तक तो मेरे ख्याल से पता नहीं नोटिफिकेशन का क्या सीन है। वेडनेसडे अभी तक तो वही लिखा है कि स्टॉक मार्केट हॉलीडे ऑन जून 29 इंस्टेड ऑफ 28। अच्छा, हाँ, थर्सडे को क्लोज है, बराबर, राइट। यहाँ पे दो न्यूज़ है, अभी ये 3 घंटे पहले वेनसडे है, और अभी बीक्यू प्राइम और जी बिजनेस के अपडेटेड आया 33 मिनट्स पहले। स्टॉक मार्केट टू क्लोज रिमेन क्लोज ऑन थर्सडे, तो थर्सडे को बंद है। चलो, तो ये अपडेट डाल देते तो कल सेशन हमारा मतलब अपना फिर अगर थर्सडे को हमारा सेशन नहीं होगा तो हम लोग फिर फ्राइडे को ले लेंगे। हाँ, लाइव सेशन अगर थर्सडे को छुट्टी रहेगी तो फ्राइडे को भी कैन टिकट है। जस्ट अ मिनट, इसको मैं डाल देता हूँ। ओके, सो सो कल एक्सपायरी फिर जो रहेगा एक्सपायरी विल बी टुमारो, वीकली एक्सपायरी, है ना। थर्सडे की जगह वीकली एक्सपायरी अब कल शिफ्ट हो जाएगी। एंड आरईबी भी सेटअप कैश के शेयर में देखना नहीं देखना होता है क्या? हाँ, कैश में आप कैश के चार्ट ही है, स्टॉक मतलब कैश के ही चार्ट से है, और ये आपका इंडेक्स का चार्ट है। तो बैंक निफ्टी अभी पीडीएच पे आया है, वहां से वापस जा रहा है।
अगर इसको ट्रेंड करना है, लास्ट 2 बजे के बाद रैली करनी है ना, 1-2 बजे के बाद, तो ये पीडीएच के नीचे क्लोजिंग नहीं देगा डब्ल्यूआरसी बेसिस, है ना, क्योंकि बायर अब जो है इतना तो प्रोटेक्ट करेगा वो, तो इसीलिए इसके नीचे अलर्ट डाल देंगे। और अलर्ट अगर हमारा हिट होता है, मतलब आपका जो कॉल डेबिट या पुट क्रेडिट जो रहेगा उसमें एग्जिट हो जाएगा। इंडिया विक्स आज 3% डाउन है, तो इसलिए आपके ऑप्शंस भी थोड़े स्लो मूव होंगे। एकदम डोंट एक्सपेक्ट कि बहुत सडन एकदम मूव आए, थोड़ा स्पाइक आएगा फिर एकदम से कूल डाउन हो जाएगा, फिर मूवमेंट आएगी। क्योंकि विक्स 3% डाउन है, तो वो डाउनवर्ड प्रेशर डालेगा आपके प्रीमियम्स पे। ठीक है, इसीलिए मार्केट तो सिंक्रोनाइज जा रहा है। मार्केट स्लो मूवमेंट होने का एक वन ऑफ द मेन रीजंस वो भी है कि सेक्टरल तो चलो ठीक है, बट आपका इंडिया विक्स डाउन है विच इज मोर देन 3%। उसका इम्पैक्ट सीधा दिखता है कि बड़े प्लेयर्स कोई भी, मतलब इसका जो रेंज है वो एब्रप्टली एक्सपेंड होने के चांसेस कम है। जब तक इधर विक्स को थोड़ा सा फ्लैटिश आना पड़ेगा, -3% या -1% या 0%, वहां पे आना पड़ेगा। तो वो एक चीज वहां पे हो सकती है। तब उसके बाद फिर जो प्रीमियम्स रहेंगे कॉल साइड, दैट विल एक्सपेंड। नहीं तो फिर वो थोड़ा एक्सपेंशन आएगा और वापस वो कूल डाउन हो जाएगा। तो यही चीज चलती रहेगी होगा। एंड निफ्टी की अगर बात करें, राइट, बैंक निफ्टी का अभी डिस्कस कर लिया। निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी का भी जो है उसने आरईबीबी का अपना सेटअप उसने यहाँ पे दे दिया था। और उसके बाद उसका ब्रेकआउट जो है, ब्रेकआउट के बाद आपकी कोई डब्ल्यूआरसी जो, अगेन वॉल्यूम का देखो इशू यहाँ पे हुआ है। जिसने ब्रेकआउट किया वो एकदम छोटी सी कैंडल है, वॉल्यूम भी नहीं है, तो मार्केट उसके हिसाब से फिर मूवमेंट भी ढंग का दिया नहीं है ना, थोड़ा सा ऊपर गया फिर वापस टाइम पास करने लग गया। तो जो एक फास्ट मूवमेंट होता है वो मार्केट में नहीं मिल रहा। तो बिकॉज ऑफ, अगेन, विक्स इज डाउन एंड वॉल्यूम्स आर मिसिंग फ्रॉम द मार्केट। बट अभी जो है, आप बैंक निफ्टी ने तो भी एक डब्ल्यूआरसी थोड़ी अच्छी बनाई है, रिस्पेक्टफुल बनाई है, तो उसका मूवमेंट निफ्टी से थोड़ा बेटर है। उसने 1:2 एटलीस्ट वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड दे दिए इतने बेकार मार्केट में, राइट। तो यू कैन 50 पॉइंट मूव करने के लिए उसको आधा पौन घंटा लग रहा है, राइट, वो भी बैंक निफ्टी को। तो वो चीज़ है कि दिस इज वाई, अगर जिनको एक सेटअप या रूल बेस्ड वे में जो मार्केट में ट्रेड नहीं करते, ऐसे फेजेस में वो लॉस करके बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वही लगता है कि यार मार्केट एकदम फटाफट मूव होना चाहिए, मैंने ट्रेड लिया, जल्दी से मूव होना चाहिए। बट इस तरीके का मार्केट जब स्टॉल होता रहता है, right? जब मार्केट इस तरीके से यहाँ पे स्टॉल होगा और वो स्लो मूवमेंट आता है, तब उन लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं, क्योंकि वो ट्रेड्स उस तरीके से कहीं भी लेते हैं। जैसे इसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ, कॉल बाय किया, लॉस, फिर नीचे गया, नीचे ब्रेकडाउन किया, पुट बाय किया, लॉस। मार्केट जा ही नहीं रहा है कहीं, क्योंकि ये जो मैंने कल भी वापस ग्रुप में डाला था, दिस इज नॉट अ डायरेक्शनल मार्केट, ये बस अप एंड डाउन वोलेटिलिटी, यहाँ पे कुछ नहीं करना है उसको। अप एंड डाउन वोलेटिलिटी कर रहा है, यहाँ पे आप डायरेक्शन ढूंढोगे तो फंसोगे, जहाँ पे डायरेक्शन है ही नहीं वहाँ डायरेक्शन नहीं ढूंढना है। अब यहाँ पे जो है, अब उसने एक थोड़ा हल्का सा डायरेक्शन दिया, क्योंकि आरईबीबी के बाद हमें वो सेटअप मिला, हल्का सा डायरेक्शन दिया। बट वो डायरेक्शन में उसने अपना काम कर लिया। रिस्क आपको सिर्फ 20 पॉइंट्स का दिया, उसने 50 पॉइंट्स का 1:2 दिया है, क्योंकि रिस्क भी उसने सिर्फ 20 पॉइंट का दिया। ऐसा तो नहीं है कि रिस्क 100 पॉइंट का, 200 पॉइंट का दिया। 20 पॉइंट का रिस्क दिया है, स्लो मार्केट है, उसने 50 पॉइंट दे दिया। मतलब आज जो है वो फर्स्ट गियर में चल रहा है वो, राइट। अब अगर ये मार्केट अनलेस एंड अनटिल एक अच्छे से स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं करता है नीचे, और बायर उसको कंटिन्यू रहता है, तो लास्ट में फिर वो एकदम से जो है गियर अपना शिफ्ट कर लेगा। थर्ड गियर फोर्थ गियर में वो मूव सकता है, बट वो लास्ट टाइम लगेगा उसको, है ना। बट कंडीशन उसकी ये रहेगी कि इस रेंज के अंदर जो है, अगर जब तक ये इस रेंज के नीचे नहीं आएगा, पीडीएच के नीचे आएगा, तो फर्स्ट वार्निंग साइन रहेगी वो। और इस रेंज के अंदर आ गया विच इज 760 के अराउंड, नीचे जो ये बेस बिल्डिंग का हाई है, देन वो पूरा सेटअप डिस्टर्ब हो जाएगा, एंड उसका जो अपमूव है वो खत्म हो जाएगा, राइट। मतलब आज उसको नहीं जाना है, दैट्स इट।
बट आइडियली मूवमेंट चाहिए मार्केट में, क्योंकि अगर हमें अच्छा पैसा बनाना है मार्केट में तो थोड़ा मूवमेंट चाहिए, कि मूवमेंट आएगा तभी एक प्रीमियम एक्सपैंड होगा, और उसके बाद ही वहाँ पे एक तरीके से अगर आपको बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है, तो वो मूवमेंट फिर उसमें अच्छा, वहाँ पे ऊपर नीचे जब वॉलेटिलिटी आएगी तभी वो प्रॉफिट फिर बढ़ाएगा वो, राइट। अगर मूवमेंट ही नहीं हो रही है, एक जगह टाइम पास बैठा है, वैसे भी लो विक्स है, प्रीमियम है नहीं मार्केट में, तो वो कुछ नहीं कराएगा, बस थोड़ा 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 आपको पैसा देगा। तो ये जो करंट मार्केट का फेज है, लास्ट ईयर के फेज या पहले 2 महीने के फेज है, उससे बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ये एक्चुअली ऐसे मार्केट्स 2017 18 19 वाले मार्केट्स, स्पेशली 2017 में ऐसे मार्केट्स मिलते थे बहुत ज़्यादा, राइट। और 2018 के कुछ फेज में, और पहले 6 महीने 2019 के छोड़ के, फिर बीच के मिडल मंथ जो थे 2019 के, तब ऐसे मार्केट्स थे, राइट। कोविड के पहले, कोविड के 6 7 महीने पहले ही मार्केट एकदम कम कम छोटे छोटे रेंज में ट्रेड करता था। फिर एकदम दिसंबर के बाद 2019 से मूवमेंट आना मार्केट में स्टार्ट हुआ, राइट। तो ये उस टाइप के मार्केट्स है। और बहुत जो नए लोग आए हैं पोस्ट कोविड, उनको एकदम फास्ट मूव, बड़े मूव्स, बड़े रेंज के मार्केट की आदत है। बट वो जो है, दैट वाज इसीलिए मूवमेंट है बिकॉज आपका इंडिया विक्स जो है वो 20 के ऊपर था, 15 के ऊपर था, 18 के ऊपर था, उस तरीके से। जब तक इंडिया विक्स 15 के ऊपर नहीं जाएगा, ऐसे ही मार्केट्स मिलने वाले हैं कि वीक में 2 दिन बड़े मूव, सारा फटाफट मूव देगा वो, और बाकी के 2 3 दिन एकदम इस तरीके से रेंज में लॉक हो जाएगा, राइट। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ओके, तो आते हैं अभी कोटेक में। अभी टाइम पास है, बट इनको हमको नजर रखना है। कोटेक स्पेशली देखो, डिवीज लैब है ना, वापस रेंज में पुश कर दिया उसको, इतनी बड़ी कैंडल्स। तो उसका रीजन वहां पे यही है कि वो एक तरीके से जाना नहीं चाहता, एक प्रॉपरली उसको एक सिंक्रोनाइज्ड ब्रेकआउट विथ वॉल्यूम नहीं मिल रहा है, वॉल्यूम का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो जो सेलर है, डेफिनेटली उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा और वो वापस रेंज में मार्केट को पटक देगा। अगर उसको वॉल्यूम का सपोर्ट मिलेगा तो सेलर उतना इजीली रेंज के अंदर मार्केट को नहीं लेके आ पाएगा, राइट। उतना इजीली नहीं लेके आ सकते आप। थोड़ा सा जिनको यहाँ पे एग्रेसिव एक ट्रेड करना है डिवीज लैब में, राइट, तो यहाँ पे 6, इसके ऊपर क्लोजिंग नीचे विच इज 3578, तो ये थोड़ा सा एक रिवर्सल ट्रेड रहेगा फेलियर का, है ना। बट ये जो रहेगा, ये नए लोगों को नहीं कर, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। जो बाकी के कंप्लीट प्रेडिक्शन वगैरह है प्रॉफिटेबल, उनको ये दे कैन टेक दिस ट्रेड, डिविज लैब का सेल ट्रेड, राइट, उसके नीचे है। और क्लोजिंग जो रहेगा इसका स्टॉप लॉस, इट वुड बी अबाउ दिस 3578 के ऊपर क्लोजिंग। तो हम जनरली 7 से 8 पॉइंट का मैक्सिमम रिस्क लेंगे, विच इज 0.2 से 0.3% के अराउंड, राइट। और अगर इसके ऊपर मार्केट जा रहा है तो वापस वो उसका जो थीम है वो डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि ये एक तरीके से ट्रैप कर दिया उसने। जैसे ही ऊपर गया, ब्रेकआउट दिया, सडनली ब्रेकआउट को फेल किया, एंड दिस वाज द ब्रेकआउट कैंडल, वॉल्यूम स्पाइक 1210 के। तो वापस इसके ऊपर मार्केट ने पुश नहीं करना चाहिए। तो ये नए लोगों को ऑब्जर्व करना है, ये आपके गेम चेंजर के सेटअप में नहीं है, राइट। तो इसलिए यू जस्ट नीड टू ऑब्जर्व। और बाकी जो है, जिन्होंने सीखा है ट्रैप सेटअप उस तरीके से, दे कैन ट्रेड इट। डिवीज लैब थोड़ा वोलेटाइल स्टॉक है, तो दैट ऑल्सो वी नीड टू कंसिडर, है ना। क्वांटिटी इसमें एकदम ज़्यादा आपको नहीं लेनी है, जितना रिस्क है मैक्सिमम उतना ही करना है। एंड थोड़ा सा ये स्टॉक्स जो रहता है कंपेयर टू रिलायंस, कोटक, जैसे HDFC, इनमें मूवमेंट्स, कैंडल साइजेस भी आप देखोगे थोड़ी रिलेटिवली बड़ी बनती है, बट प्रॉफिट भी मिलेगा। और प्रॉफिट क्या रहेगा, इसका जो प्रॉफिट टारगेट रहेगा वो रहेगा रेंज लो, राइट, विच इज 3556 के अराउंड। तो 1:2 का यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रहेगा। और हमें ये चाहिए कि रेंज इसके ऊपर ना जा पाए, वो 3578 इसके ऊपर अगर गया तो डिस्टर्ब करेगा। और फिर हम देखेंगे बाद में उसको, मतलब अभी उसका मूड नहीं है, अभी वापस वो मतलब वॉलिटिलिटी देने के मूड में ही है ना। बट ये इसने एक अच्छी WRC बना के एक ट्रैप सेटअप एस्टेब्लिश किया है, तो वो एक थोड़ा सा एक रिवर्सल अपॉर्चुनिटी वहाँ पे मिल रहा है। बाकी बैंक निफ्टी अगेन कम से कम अभी
11:35 से 1 घंटा हो गया, उसी पीडीएच के अराउंड रेंज में वहां पे वो घूम रहा है। टेकेम ब्रेक, टेकेम है, टेकेम अभी बहुत ऊपर चला गया, हमें यहाँ पे ब्रेकआउट चाहिए। देखिए अगर हम यहाँ पे अगर टेकेम को बाय करेंगे तो उतना हमारा रिस्क यू कैन सी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि हम रेंज से बहुत ऊपर बाय कर रहे हैं, इतना दूर नहीं जाना। इसलिए टेकेम कैसे, एक तो मार्केट साइडवेज है, चलो माना कि हाँ आईटी सेक्टर ट्रेंडिंग रहता या निफ्टी बैंक निफ्टी मोमेंटम रहता, थोड़ा सा हम ऊपर ले रहे तो समझ में आता है। बट अभी तो मार्केट एकदम ऐसा इस तरीके से लॉक है, एकदम छोटे रेंज में ट्रेड कर रहा है और बिल्कुल साइडवेज है, विक्स नहीं है। तो ये कैसा है कि एक तरीके से आपको वापस लॉक, और ऊपर से चलो ये डब्ल्यू आर सी भी बना, इसका वॉल्यूम देखो कितना कम है, 1220 के, है ही नहीं वॉल्यूम उसका। तो फिर ये सेटअप में कैसा है ना कि वो लक वाला हो जाता है, फिर फैक्टर चलेगा तो चलेगा, नहीं चलेगा तो नहीं, बट हम लक पे काम नहीं करना। रूल्स, रूल के हिसाब से ही जाना है, रूल्स आर मेड फॉर अ रीजन, हमें पैसा रूल ही देने वाला, राइट। तो रूल के हिसाब से हमारा सिंपल यार, वॉल्यूम मिसिंग है, रेंज के थोड़ा ऊपर चला गया, टाइम पास चल रहा है, तो उससे दिख नहीं रहा है उसमें, मतलब उतना बेटर है कि अवॉइड ही करो। ठीक है, बैंक निफ्टी में तो हमने अलर्ट सेट कर दिया है। अच्छा इसका है, ठीक है, तो अलर्ट सेट हो गया अपना बैंक निफ्टी में, 773। तो उसके वेट करेंगे तब तक, पोजीशन को वहाँ पे देन होल्डिंग फेज में रहेगा, दैट्स इट। ठीक है, तो वॉल्यूम एनोमलीज ऑब्जर्व करनी आपको करती ही रहनी, कभी भी सेटअप में एंटर होने के बाद वॉल्यूम एनोमलीज ऑब्जर्व, मतलब आपको ऑब्जर्व करनी है। एक बार ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ पे यू कैन सी जैसे ये स्पाइक्स आते हैं, है ना, ये स्पाइक्स अगर इस तरीके से किसी भी सेटअप में आपके अगेंस्ट आ रहे हैं तो आपको सेटअप से फिर एग्जिट करना है, क्योंकि वो एक तरीके से दिखा रहा है कि ये बस एक, दोनों तरफ से एक मैनिपुलेशन हो रहा है, बायर ऊपर लेके जा रहा है, फिर सेलर नीचे लेके आ रहा है। तो वापस अगर सेलर अभी स्ट्रांग है तो बायर का यहाँ पे वॉल्यूम स्पाइक नहीं आना चाहिए, नहीं तो वो फिर कोई रिलायबल नहीं होता, है ना, वही के वही बस टाइम पास फिर चलते रहता है। इसका 15 मिनट्स का भी चार्ट देखते हैं। 15 मिनट्स में भी उसका एक तरीके से, अगर ये क्लोजिंग दे पा रहा है एक अच्छी डब्ल्यू से, तो पूरा रिट्रेसमेंट 3560 तक वो दे सकता है। अभी उसके 3 मिनट है, तो ये कैंडल इंपॉर्टेंट है। इसने अगर लो पे क्रॉस कर दिया टिल 3569, तो फिर उसको एक तरीके से सेलर का कॉन्फिडेंस और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फिन निफ्टी का भी। फिन निफ्टी सेम ही रहेगा कंपेयर टू आपका बैंक निफ्टी, राइट। दोनों एकदम सेम ही रहेंगे, कोई फर्क रहता नहीं, 19-20 का ही फर्क रहता है। और फिन निफ्टी में अगर हम जाते हैं, जस्ट मिनट का आ गया, CNX फाइनेंस, तो फिन निफ्टी भी उसने REV भी दिया है, ठीक है। तो फिन निफ्टी का सेटअप बेटर था, राइट, क्योंकि ये पीडीएच के नीचे आया ही नहीं, राइट। फिन निफ्टी ने बेस बिल्डिंग दिया, और फिर उसके बाद
उसने WRC से ब्रेक कर दिया। अगेन यहाँ पे डेफिनेटली वॉल्यूम इसमें भी नहीं होगा, ये WRC से ब्रेक किया। और उसके बाद आपका जो है क्लोजिंग बेसिस रेंज के नीचे अगेन वॉलिटिलिटी आई, बट उसका जो है 10 पॉइंट्स के रिस्क में उसने 1:3 दे दिया, 30 पॉइंट्स। तो 30 पॉइंट्स जो है 10 पॉइंट्स के अराउंड 30 पॉइंट्स उसने वहाँ पे दे दिया। तो सेम ही है, मतलब बैंक निफ्टी 1:2, कभी फिन निफ्टी थोड़ा आपका 19-20 ऊपर नीचे रहेगा। दोनों सेम ही तरीके से वर्क वहाँ पे एक तरीके से कर रहे हैं। ठीक। बैंक निफ्टी जस्ट PDH के नीचे थोड़ा आ गया था, राइट। फिन निफ्टी PDH पे ही वहाँ पे था। मूवमेंट नियरली दोनों की सेम ही होती है। तो फिन निफ्टी HDFC या बजाज फाइनेंस ये थोड़ा सा कभी कभी भाग जाते हैं, तो उसके वजह से उसको एक सपोर्ट मिल जाता है, एक बूस्ट मिल जाता है, दैट्स इट। ओके, तो अभी और तो कुछ अभी इंटरेस्टिंग मार्केट में है नहीं, right? थोड़ा सा प्रॉपर जो REBB सेटअप है उसके हिसाब से अभी कोई अच्छा वॉल्यूम ब्रेकआउट नहीं आ रहा है। डिवीज लैब वापस अभी रिट्रेसमेंट करने यहाँ तक गया है। अगेन देखो वॉल्यूम स्पाइक, ये सेलिंग से ज़्यादा बाइंग वॉल्यूम स्पाइक, मतलब वही है, उसमें बिल्कुल टाइम पास जो है उसमें हो रहा है। तो अभी कॉस्ट पे एग्जिट करने दे रहा है वो, है ना, 1-2 रुपए के इसमें, तो हम उसको एग्जिट कर लेंगे। तो 2 रुपए के इसमें वो एग्जिट करने का मौका, तो मार्केट हमेशा आपको देता ही है एग्जिट करने का अपॉर्चुनिटी। तो ये वापस मैंने बोला वॉल्यूम एनोमली नहीं दिखनी चाहिए, बाकी कुछ भी चले दिखेगा। और ये जैसी दिखी ये मतलब एक तरीके से इसका मूड नहीं है, क्योंकि ट्रैप के बाद वापस यहाँ पे ये बायर क्यों मार्केट में वापस आ रहा है, तो इसका मतलब मीनिंग यही है कि बस इसको कुछ नहीं करना है, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन, बस यही कर रहा है वो। तो ऐसे चीज में उसको अब हम लोग अननेसेसरी डायरेक्शन नहीं उसका देखना है, क्योंकि बस उसको जाना कहीं नहीं है, उसको वोलेटिलिटी मारनी है, right? तो इस तरीके से अगर आपका ट्रेड वॉल्यूम एनोमली अगर आपने मार्केट में पकड़ लिया, वो ट्रेड का लॉस बढ़ने से ज़्यादा आप बहुत जल्दी उसको निकल सकते हैं। तो हार्डली 1-2 रुपए के लॉस में वहाँ पे हम लोग स्ट्रेट से निकल सकते हैं। 3,000 3,500 का स्टॉक है, और अगर आप एक प्रॉपर सेटअप मिलेगा तो फिर डेफिनेटली करो। ये आपको यहाँ पे क्लियरली देखो दिख रहा है ये ग्रीन कैंडल की एनोमली कंपेयर टू दिस ब्रेकडाउन कैंडल, राइट। तो ब्रेकडाउन कैंडल के बाद उसने उसका फॉलो थ्रू भी नहीं है, अच्छे से नीचे भी नहीं गया, और ऊपर आके वॉल्यूम एनोमली दिया, जो कि कोटेक ने भी किया, राइट। इसीलिए कोटेक में भी अगर ट्रेड लिया है, तो यहाँ पे आपको कॉस्ट पे एग्जिट, और यहाँ पे भी आपको डिवीज लैब में लिया है, तो हार्डली 2-3 पॉइंट्स का यहाँ पे माइनस 3.5। अब उसको सोचते नहीं बैठना है। बहुत लोग क्या करते हैं कि वॉल्यूम एनोमली के बाद भी ट्रेड को होल्ड करते हैं टिल कैंडल ब्रेक हो जाए या डे हाई ब्रेक हो जाए, उसमें फंस जाएंगे, उसमें फंस जाओगे, क्योंकि वॉल्यूम एनोमली आ रही है, तो मतलब वो मार्केट में बायर वापस एक ऐसा स्पाइक लेके आ सकता है। सिमिलरली यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ एग्जिट नहीं करते, देखो नीचे पूरा उसने यहाँ तक स्पाइक दिया, कभी कभी वो स्पाइक यहाँ तक आता है, और ये स्पेशली जब साइडवेज मार्केट होता है तब ऐसे बहुत होता है, राइट। तो इसीलिए इन सिनेरियोज में एंट्री के बाद कहीं पे भी वॉल्यूम एनोमली दिख रही है आपके ट्रेड के अगेंस्ट, मतलब जैसे बाइंग साइड है तो सेलर की कोई वॉल्यूम एनोमली दिख रही है, जैसे यहाँ पे ये सेलिंग साइड था डिविज लैब, तो बायर की एनोमली दिखी, जिसने हमारे ब्रेकआउट वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम कहाँ से लेके आ गया वो मार्केट में, राइट। ब्रेक जैसे ये ब्रेकडाउन वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम आ गया है, तो ये नहीं आना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे ब्रेकआउट वॉल्यूम जो कोटेक ऊपर गया उससे ज्यादा वॉल्यूम यहाँ पे एक ये डोजी या कुछ तो भी एनोमली बना रहा है, वो नहीं आना चाहिए। देखो परफॉर्म ही नहीं कर रहा। तो एक तरीके से ये साइंस होती है जो मार्केट में आपको क्लियरली दिखता है, बहुत अच्छे से दिखता है, ठीक है। बट अब यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंगली, बैंक निफ्टी ने देखो वॉल्यूम एनोमली यहाँ पे आपको एकदम ऐसी नहीं है कि बहुत ज्यादा वॉल्यूम स्पाइक है, उसी के आसपास घूम रहा है, तो उतना चलता है ना। बट यहाँ पे अगर दोनों में आप देखोगे, तो इसके देखो ये एकदम हाईएस्ट वॉल्यूम बन गया वो नियरली डे का। एक डोजी कैंडल
नियरली डे का पूरे सेशन का हाईएस्ट वॉल्यूम दे रही है वो, राइट, हैमर या डोजी। तो वो आप वो फिर एक तरीके से कुछ तो भी गड़बड़ है। देखो ये वापस नीचे गिर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे इसने वापस रेंज, जो बेस बिल्डिंग का रेंज है उसके अंदर पुश कर दिया, बाहर पुश कर दिया वापस। तो अभी देखो ये वापस हम नीचे आने से मना कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस एनोमली, राइट। यहाँ पे इसका बायर वॉल्यूम ज्यादा है। बैंक निफ्टी का यहाँ पे एक है, जो इसका बायर वॉल्यूम है डेफिनेटली कम है, बट कोई भी सेलर वॉल्यूम उससे ज्यादा है, एक्सीड एकदम से उस पूरे सेशन के वॉल्यूम से कहीं स्पाइक नहीं आया। स्पाइक्स नहीं आनी चाहिए, राइट। तो कहीं भी स्पाइक नहीं आया। तो स्पाइक मतलब बैंक निफ्टी में कोई एनोमली नहीं है, इसीलिए वो सस्टेन कर पा रहा है पीडीएच के ऊपर। बट सस्टेन करना दैट इज फाइन, बट क्योंकि वॉल्यूम इज लेस वो मूव नहीं कर पा रहा है। ठीक है। तो इस जब डाउट सॉल्विंग होगा इस बार में वॉल्यूम एनोमली, राइट। और जो आपका जो रहता है उसको बोला जाता है कि लेस वॉल्यूम। ये वाला कंसेप्ट डिस्कस करूंगा मैं इस वाले डाउट सॉल्विंग में। ठीक है। तो जो हमारा मोस्टली अभी थर्सडे को हम लोग देखेंगे, थर्सडे को कर लेंगे, थर्सडे को हॉलीडे है। तो थर्सडे को डाउट सॉल्विंग सेशन हम लोग वहाँ पे कर सकते हैं, राइट, इवनिंग में। तो वहाँ पे वॉल्यूम का ये कंसेप्ट मैं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है। पर बहुत इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट होता है प्रोजेक्शन में। आपका जो ट्रेड के बाद जो वॉल्यूम का एक बिहेवियर होता है, उससे बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। अभी देखिए इस सेशन का वॉल्यूम से ज़्यादा अभी ये रेड वॉल्यूम यहाँ पे आ रहा है, बट ये मार्केट में इसने फिर इसको पुश करना चाहिए नीचे। बट यहाँ से आपको दिख रहा है कि यार ये जो बायर है, राइट, इतना जब कम से कम मतलब उसने एक बार, दो बार, तीन बार अटेम्प्ट कर लिया है ना। ये देखो ये फर्स्ट टाइम यहाँ से ऊपर लेके गया, ये सेकेंड टाइम ऊपर लेके गया, और ये थर्ड टाइम यहाँ प्रोटेक्ट किया। तीसरे तीन बार प्रोटेक्ट करने के बाद भी मार्केट में वो हाईज नए नहीं बना पाया। तो इसका मीनिंग क्या है? डेफिनेटली आपका सेलर का कॉन्फिडेंस बढ़ गया है मार्केट में, राइट। तो भले ही वो सेल ऑफ नहीं देगा, बट वो वापस रेंज में आके साइडवेज चला जाएगा मार्केट। तो सेलर का कॉन्फिडेंस बढ़ गया, और इसमें आपको ये वॉल्यूम से बाहर से दिख रहा है। बायर अभी तक सक्सेसफुल नहीं रहा है, राइट, लेके जाने के लिए। तो वही उसका है। बट ट्रेंड चेंज, जो आइडियली जो ट्रेंड चेंज होता है वो इसके नीचे हो जाएगा। जो ये रेंज है अपना बेस बिल्डिंग का है, इसके नीचे जो आपका बाइंग का जो मतलब हमारा ट्रेंड है वो पूरा तरीके से खत्म हो जाएगा फिर, अगर ये इस रेंज के नीचे मार्केट पुश कर पाया तो, राइट। और एग्जिट जो रहता है वो पीडीएच के नीचे, क्योंकि वो ट्रेलिंग एग्जिट है, राइट। वो ट्रेलिंग एग्जिट है कि हमने यहाँ पे लिया है, इसके नीचे पीडीएच के नीचे क्लोज किया, तो आपका 5 मिनट्स जो हायर लो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। वो आपका ये क्या होता है? ये होता है स्ट्रक्चर। ठीक है। जो हमने स्टडी किया है केनाशी में, तो केनाशी में बैंक निफ्टी में आप देखोगे तो ये देखो स्ट्रक्चर पॉइंट बनाया उसने पीडीएच में। तो इसके नीचे क्लोजिंग अगर दे रहा है एक अच्छे वॉल्यूम और डब्ल्यूआरसी के बाद, तो फिर हमें उस ट्रेड में फिर जो भी रिमेनिंग क्वांटिटी भी रखी है हमने वो नहीं रखनी है, सारी की सारी निकाल लेनी है, राइट, पार्शियल क्वांटिटी। और बाकी अगर किसी ने बुक कर लिया तो उसको फिर बुक रहने दो, कुछ नहीं करना है। बट किसी क्वांटिटी ओपन अगर रखी है, तो इस पीडीएच के नीचे अगर क्लोजिंग दे रहा है विद डब्ल्यूआरसी, तो वो उसको एग्जिट करना पड़ेगा, राइट। ठीक है। तो अभी टेकएम में भी देखो स्टॉलिंग, कोटेक में भी कुछ नहीं, स्टॉलिंग, वहीं पे रेंज में वापस आ गया। एचडीएफसी फिर निफ्टी मूव हो रहा है, बट एचडीएफसी नहीं मूव कर रहा है उतना ढंग से, वहीं पे रेंज के अंदर ही अटका पड़ा है। और डिवीज लैब भी वहीं पे स्टॉल हो रहा है, उस पर भी कुछ नहीं है, right? तो थोड़ा मार्केट स्लो है ना। तो डेफिनेटली ऐसे टाइम में ट्रेडिंग थोड़ी सी बोरिंग होती है। बट ऐसे टाइम में सबसे मेन चीज़ है कि अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तो आप लॉसेस करके बैठ जाओगे, right? तो ब्रेकआउट्स को आप वेट करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अननेसेसरी हमें लॉसेस नहीं करने हैं मार्केट में कहीं पे भी। अगर अच्छा ब्रेकआउट नहीं आ रहा है वॉल्यूम के साथ, तो उसको फिर हम वी हैव टू जस्ट लेट इट गो, राइट। तो हमारे लिए आज वो ट्रेडिंग हॉलीडे हो जाएगा, राइट। भले मार्केट ओपन है बट ट्रेडिंग हॉलीडे उसने दे दी है। तो ऐसे दिन अगर इफ यू आर एबल टू पे अटेंशन टू प्रॉपरली, तो जब मार्केट एक अच्छा आपको एक सेटअप देगा, तब आप
उसको ट्रेड बहुत कॉन्फिडेंटली और एकदम कंसिस्टेंटली आप उसको ट्रेड कर पाओगे। ठीक है। चलो, तो अभी 2 मिनट है। ये WRC अगर बन रहा है तो लॉन्ग सेटअप बैंक निफ्टी से कंप्लीट एग्जिट हो जाए। तो पुट डेबिट हमें करना है क्या है, तो मार्केट ने 43,760 के नीचे पुश करना बहुत इंपॉर्टेंट है विथ अ WRC। और डेफिनेटली वॉल्यूम होना मैंडेटरी है, नहीं तो वापस वो थोड़ा ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर नीचे डांस करते रहेगा। कुछ नहीं, जाना भी नहीं है, तो नीचे भी नहीं जाएगा ऊपर भी नहीं जाएगा। तो वॉल्यूम मैंडेटरी है। राइट। अब ये सपोर्ट ले रहा है वापस रेंज से, अगर जाएगा तो देखिएगा वो। बट अगर अब बाइंग करनी है तो पूरा ये जो एरिया है 43,800, इसके ऊपर उसको वापस WRC से निकलना पड़ेगा, तभी नेक्स्ट सेटअप पे ध्यान देना है। अगर बाइंग कर, तब तक कुछ भी नहीं करना है बाइंग के बारे में, और उसको पूरा इग्नोर करना है। और इसके नीचे WRC विथ वॉल्यूम आना इंपॉर्टेंट। तो हमारे पास नेक्स्ट ट्रेडिंग जो जोन से रह गए वो विल बी अबव 43,800 या बिलो 43,750। ये 50 पॉइंट का जो बीच का एरिया है, ये नो ट्रेड एरिया हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बस वो अप डाउन अप डाउन अप डाउन करेगा। ठीक है। और दोनों के ऊपर, ऊपर या नीचे WRC से उसको निकलना, एक अच्छी बुलिश बियरिश कैंडल से निकलना मैंडेटरी है। ठीक है, तो 15 मिनट्स भी देख लेंगे। तो 15 मिनट्स में उसने PDH के ऊपर एक भी अच्छी ढंग की WRC नहीं बना पाया वो, ग्रीन साइड। राइट, ये देखिए, ये इस कैंडल के बाद ये PDH है 773, उसके ऊपर कोई भी सब विक विक वाली कैंडल है, कोई भी अच्छी WRC बैंक निफ्टी 15 मिनट्स में नहीं बना पाया, इसीलिए वो पूरा रिट्रेस हो गया। राइट। उसको टाइम मिला, बट बायर उतना स्ट्रांग नहीं है कि वो मार्केट को और ऊपर अच्छे अबव 43,800 सस्टेन कर पाए। तो सेलर वापस मार्केट में को रेंज में फिर पुश कर रहा है, जो कि उसकी फर्स्ट हाफ की रेंज है 750 से 690। ठीक। तो ये लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। ऊपर 73,800 और नीचे 750, सॉरी। तो ये नो ट्रेड जोन हो जाएगा हमारे लिए। ओके। तो कैपिटल जिनके पास है, दे कैन अगेन अभी बैंक निफ्टी में न्यूट्रल पोजीशन बना सकते हैं, विच इज बोथ कॉल एंड पुट सेल, है ना। नीचे वहाँ पे कॉल पुट सेल का है, और दोनों का जो रेंज रहेगा विल बी 100 पॉइंट्स का, ये 690 से 800 वाला। तो ये पूरा रेंज रहेगा, जब तक वो रेंज के नीचे नहीं आएगा विच इज 695 ये वाला, तब तक, या फिर वो जब तक 800 के नीचे ऊपर नहीं जाएगा। तो ये अब न्यूट्रल एरिया हो गया है। मार्केट वापस जो स्टार्टिंग का साइडवेज फेज है उसी के अंदर उसको पुश कर दिया। राइट। तो ये वापस उसके लिए अब तरीके से दोनों ऑप्शंस, एक ऑप्शन अभी कॉल भी उतने ढंग से बढ़ेंगे नहीं, अनलेस एंड अनटिल 43,800 के ऊपर वो लोग पुश कर रहा है मार्केट, और बिलो 43,700, तो 100 पॉइंट्स का एक आपको रेंज मिल गया टू ट्रेड फॉर अ न्यूट्रल प्लेयर। न्यूट्रल प्लेयर मतलब आप स्ट्रैंगल टाइप का बना सकते हैं, स्ट्रैडल बेटर है
इस एक्सपायरी में प्रीमियम कम है, तो अगर एक स्ट्रैडल बनाना है तो मेक फॉर नेक्स्ट एक्सपायरी विच इज 6 जुलाई। ठीक है। आप इस एक्सपायरी में प्रीमियम नहीं मिलने वाले आपको, इस एक्सपायरी में बनाना है थोड़ा दूर में आप स्ट्रैंगल ही बना सकते हो। दैट्स इट। राइट। तो ये इस रेंज, जो 100 पॉइंट्स का रेंज है उसके बीच में रहेगा। अगर अगर ये इसके नीचे जाएगा तो हमारा फिर सेल सेटअप ट्रिगर हो जाएगा विच इज अ डायरेक्शनल सेटअप बिलो 43,695। इसके नीचे डायरेक्शनल सेटअप, इसके ऊपर डायरेक्शनल सेटअप, बीच में न्यूट्रल सेटअप रहेगा। तो जिनके पास कैपिटल है, विच हैव दोज हु हैव कैपिटल अबव 2 lakhs, वो लोग ही वहाँ पे न्यूट्रल सेटअप आप बनाओ। जिनके पास नहीं है, आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा फॉर मार्केट टू टेक अ डायरेक्शनल ट्रेड। ठीक। कहीं भी वॉल्यूम स्पाइक आ रहा है, तो वॉल्यूम स्पाइक इसीलिए आता है बिकॉज डेली एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा मार्केट में वॉल्यूम है। मतलब सॉरी, जो डेली एवरेज वॉल्यूम है आज का साइडवेज डे है, तो वो कम है कंपेयर टू जब एक थोड़ा डायरेक्शनल मूव आता है, एक प्रॉपर मूव आता है। तो उस केस के होने की वजह से व्हाट विल हैपन जनरली, मार्केट ऐसा इस तरीके से आपको छोटा सा भी एक किसी ने ऑर्डर डाल दिया बड़ा, तो वो स्पाइक में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तभी होता है जब मार्केट में कोई एक सिस्टमेटिक बड़ा प्लेयर ऑर्डर नहीं डाल रहा है इन अ सिंक्रोनाइज्ड वे। कोई भी छोटे मीडियम साइज के प्लेयर्स कहीं भी किसी ने बाय डाल दिया या कर दिया, तो हल्का सा स्पाइक जनरेट आ जाता है। तो वो मार्केट स्टेबल नहीं है। बैंक निफ्टी में भी यू कैन सी वो नीचे आ रहा है। अब बहुत लोग यहाँ पे कहीं सेल करके बैठ जाएंगे, बट वो वापस ऊपर रिटेस्ट करने जाएगा उस पीडीएच पे या वहाँ पे। राइट। क्योंकि ये डायरेक्शनल नहीं है। अब इसके रेंज के अंदर आ गया तो ये रेंजिंग, ये अब तरीके से नॉन डायरेक्शनल हो गया, जो कि न्यूट्रल सिस्टम को फेवर करेगा आपको। और विक्स भी डाउन है, तो आपके पुट ऑप्शंस, सॉरी कॉल ऑप्शंस भी देखो वहीं पे स्टॉल हो रहे हैं। पुट ऑप्शंस भी उतना अच्छे से राइज नहीं करने दे रहे हो। 10 पॉइंट 15 पॉइंट का जैसी राइज हुआ, एकदम से वो रिट्रेस हो जा रहे हैं। जो एक फ्रीली स्पाइक आती है मार्केट में, वो नहीं आएगी। ठीक है। तो न्यूट्रल सिस्टम है इस 100 पॉइंट्स के रेंज में, और डायरेक्शनल ट्रेड उसके बाद ही ट्रिगर होगा मार्केट में। HDFC बैंक एनालिसिस, ओके। HDFC बैंक का देखते हैं। अब बिटवीन पीडीएच पीडीएल है तो कुछ भी नहीं है इसमें अनफॉर्चुनेटली, ये ना ट्रैप है ना आरईबी भी आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। HDFC बैंक तो उसको तो देखना ही नहीं है। मतलब हमारे आज आज अपने सेटअप के रूल्स के अंदर वो नहीं बैठ रहा है, या स्टॉक शॉर्टलिस्ट में भी नहीं आएगा वो। इन बैंक निफ्टी कैन बी कंसीडर न्यू बेस बिल्डिंग अबव पीडीएच, नहीं। बेस बिल्डिंग ओरिजिनली होता है हमेशा। जो जो ये बेस बिल्डिंग है वही बेस बिल्डिंग रहेगी आपकी, होल्ड है। नई बेस बिल्डिंग ऊपर कंसीडर नहीं होती है। ठीक है। तो आपका एक ही ओरिजिनल आपका बेस बिल्डिंग रहेगा, दैट्स इट। ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, क्योंकि मार्केट वापस रेंज में आ गया, इसका ये मीनिंग यहाँ पे ब्रेकडाउन होने के बाद, इसलिए मैंने सेलिंग के लिए नहीं बोला है या पुट बाय या इसके लिए नहीं बोला है, क्योंकि ये अब ये नो ट्रेड जोन हो गया। ये ऊपर नीचे डांस करवाएगा आपको। अपने सोचे चलो यार मैं नीचे गिर रहा है पुट बाय करो, वापस ऊपर भाग जाएगा। अपने बोले चलो ऊपर जा रहा है कॉल बाय करेंगे, वो वापस नीचे यहाँ पे आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा ना उसके लिए अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन मूवमेंट रहेगा यहाँ पे। राइट। तो कोई भी अब सोचेगा पीडीएच के ऊपर WRC बनाएगा तो मैं बाय करूंगा, वापस मार्केट देखना नीचे उसको पटक देगा, क्योंकि विक्स डाउन है। राइट। तो वो स्टॉल हो गए मूव्स वहाँ पे। और ऐसा नहीं कि 1-2% डाउन है, अच्छा खासा 4% के अराउंड आ गया है वो। तो उसका इम्पैक्ट दिखने वाला है आपको प्रीमियम्स के मूवमेंट पे। अभी देखो एकदम पुट्स थोड़े रिट्रेस हो गए, कॉल जगह से नहीं हिल रहा है। वहीं पे घूम रहे कॉल साइडवेज। तो उसका रीजन यहाँ पे यही है, क्योंकि आपका विक्स डाउन है, तो उससे आप मार्केट को भी एक तरीके से इट इज, पार्टिसिपेंट्स को पता है कि बड़े रेंज नहीं आने वाला है। वो एक 100 पॉइंट 50 पॉइंट के रेंज में टाइम पास करने वाला है। तो कोई भी अपनी जो ऑप्शन सेलिंग की पोजीशंस है वो इतना इजीली एग्जिट ही नहीं करेगा। ठीक है।
इनफैक्ट हर स्पाइक के बाद ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन बढ़ेगी, मतलब इंक्रीज होगी। जैसे अभी कॉल में स्पाइक है, तो उसका ओपन इंटरेस्ट या उसका जो ऑप्शन सेलिंग वहाँ पे उसमें होगा वो बढ़ेगा, राइट, बिकॉज विक्स डाउन है। तो जैसे ही थोड़ा सा भी मूव स्टॉल होता है, ऑप्शन के प्रीमियम्स गिर जाएंगे। सिमिलरली पुट वैसे ही ऑलरेडी स्टार्टिंग में गैप डाउन होके नीचे ही है काफी, बट जैसे ही पुट में हल्का सा स्टॉलिंग आता है या मार्केट वापस ऊपर जाता है तो उसमें भी बनता है। दोनों साइड आपका जो होता है सेलिंग पोजीशंस ऑप्शंस में बढ़ती है, राइट, ऐसे मार्केट में। तो इसीलिए जब वो सेलिंग पोजीशंस को अगर निकालना है और हमें डायरेक्शनल ट्रेड चाहिए, देन वी वांट कि मार्केट 43,800 के ऊपर या 43,700 के नीचे जाए विद अ WRC। तभी जो ये पोजीशंस बिल्डअप हो रही है दोनों साइड से, कॉल और पुट में सेलिंग की, वो एक एक डायरेक्शन वहां से फिर वो हिट होगा और वहां से फिर वो डायरेक्शन देगा वो। तो यही पे टाइम पास अगर होते रहेगा तो कोई भी ऑप्शन सेलर जो अच्छे प्रॉफिट में बैठा रहेगा वो, जिसने बड़े प्लेयर्स की बात हो रही है, जिसने पहले से सेल करते आ रहा है वो, राइट, तो उस वो अपनी पोजीशन इतना जल्दी काटेगा नहीं। तो ऐसे केस में अगर कुछ लोगों को होता है कि इम्पल्स होता है, नहीं मुझे कुछ ट्रेड चाहिए, मुझे कुछ करना है, तो आपको कुछ तो भी ऐसे बेसिकली उसको काल्मिंग एक्सरसाइजेस या थोड़ा सा आपको दिमाग को शांत रखना पड़ेगा ऐसे डेज में स्पेशली, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा एक तरीके से आ, एक माइंड में रहता है यार चलो यार ट्रेड लेके देख लेता हूँ क्या है ना। और उसके बाद फिर वो इधर 10 पॉइंट खा लिया, दूसरी जगह ट्रेड ले लिया, वहाँ पे 10 पॉइंट लॉस कर लिया, फिर तीसरी जगह कहीं ट्रेड ले लिया, वहाँ 8-10 पॉइंट लॉस कर लिया। तो उसके वजह से क्या होगा, आपका पूरा दिन ही खराब हो जाएगा। तो ये नहीं करना है, स्पेशली लो वॉल्यूम डेज में। आज का दिन डे इज अ लो वॉल्यूम डे। जून मंथ अभी तक कंटिन्यूसली इट इज इन ग्रीन, बट आज डेफिनेटली आज बिल्कुल फ्लैट ही चल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है आज। आज प्रॉफिट अराउंड वेटिंग फॉर अ गुड सेटअप, बट जो अभी जो कॉल बाइंग भी जो हमने किया था, वो भी उसने 1:1 1:2 देने के बाद फिर वो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस वहाँ पे ले लिया। डायरेक्शन नहीं आ रही, डायरेक्शन आएगा तो प्रॉफिट अच्छा मिलेगा फिर। तो डायरेक्शन नहीं आ रही है, अब हम डायरेक्शन का वेट कर रहे हैं कब आएगी। बट एटलीस्ट यू कैन सी जून मंथ अभी तक कंटिन्यू हो रहा है अपना अच्छे से एकदम। वी आर येट टू लूज ऑन अ सिंगल, किसी भी दिन हमें मार्केट में अननेसेसरी लॉसेस नहीं हुए। हाँ, प्रॉफिट्स मार्केट साइडवेज था, जैसे अभी मंडे, कल मार्केट पूरा साइडवेज है ना, कल का दिन भी टाइम पास किया उसने। तो कल भी उसने ढंग के सेटअप्स वहाँ पे दिए नहीं, है ना। बैंक निफ्टी में यहाँ पे यू कैन सी जस्ट एक टाइम पास सेटअप साइडवेज, तो न्यूट्रल सिस्टम बनाया था, न्यूट्रल सिस्टम ने वहाँ पे पैसा दे दिया, ठीक है। दैट्स इट, और कुछ वहाँ पे करने को है भी नहीं। ऑप्शन बाइंग के लिए भी उतना कुछ उसने कुछ दिया नहीं, क्योंकि होल डे मंडे को पीडीएच पीडीएल के बीच में ही निकाला उसने। फ्राइडे को अच्छा मूवमेंट दिया उसने, क्योंकि फ्राइडे को उसने जो है एक तरीके से थोड़ा सा फर्स्ट हाफ में पुट बाइंग एक अपॉर्चुनिटी दिया। मार्केट ब्रेकडाउन हुआ, रिट्रेसमेंट के बाद वापस डबल बॉटम बनाने के बाद फिर वो ऊपर आ गया। तो फ्राइडे को एक उसने एक WRC से ब्रेकडाउन होने के बाद फिर एक पुट बाइंग की अपॉर्चुनिटी दी, और फिर उसके बाद वापस टाइम पास कंटिन्यू हो गया उसका, ठीक है। तो वो एक बस थर्सडे वॉज तो एक्सपायरी लाइव सेशन ही था अपना। थर्सडे को उसने बहुत बढ़िया एक तरीके से अप डाउन मोमेंट दिए थे। तो थर्सडे को भी REB भी हमने कैप्चर किया था, राइट। तो वो बहुत अच्छा वर्क किया। 1:4 तक, आई गेस 4+ उसने रिस्क रिवॉर्ड दिया है। तो REB भी हमने कैप्चर करा है, वो हमने दैट वी हैड डन। एंड अभी जो है देखो, अभी देखो वापस बोला नो ट्रेड क्यों नहीं करना है, देखो वहाँ पे, राइट। तो मार्केट आपका ऊपर आ, किसी ने सेल किया है पीडीएच के नीचे, वो फंस गया मार्केट में, ठीक है। तो अभी उस पर ध्यान रखना है, 800 के ऊपर जाना इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर नहीं जा रहा है वो, तो फिर ट्रेड नहीं करना है।
ठीक है, WRC क्लोजिंग नहीं दिया 800 के नीचे तो सेटअप ट्रिगर नहीं हुआ है। ठीक, तो वो चीज़ ध्यान रखनी है आपको, सेटअप में कहीं भी नहीं कूदना है। और उसके बाद जो है अपना, अगर हम इस पे बात करेंगे कंसिस्टेंसी, तो कंसिस्टेंसी वी हैव बीन एबल टू डू इट क्वाइट वेल। ठीक है, तो प्रॉफिट यस, अभी मार्केट बीच में साइडवेज था, ये था, तो हमें उतना मज़ा दिया नहीं उसने प्रॉफिट बीच बीच में, बट वो नेचर है मार्केट का। जब ट्रेंड आएगा वापस तो डेफिनेटली प्रॉफिट्स अपने राइज होंगे। अभी देखो 800 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया है, जो ब्लैक लाइन है, विग बनाया है, तो वो वॉल्यूम भी नहीं आ रहा, देखो उसका वॉल्यूम देखो, नहीं है। तो मार्केट में थोड़ा सा इशू है ही आज के दिन, वॉल्यूम से। अगर वो वॉल्यूम रहता ना तो ब्रेकआउट करके वो सीधा भागता हुआ, ऐसे नहीं वो टाइम पास करता या हम आराम आराम से जाता, वो सब नहीं करता। इसीलिए थोड़ा सा जो ऐसे मार्केट्स रहते हैं, आपको हमेशा थोड़ा सा ऐसे मार्केट्स में एकदम डायरेक्शनल कहीं ट्रेड में जंप नहीं करना है कि भाई डायरेक्शनल आएगा, क्योंकि ये डायरेक्शनल मार्केट नहीं है ना, आज के लिए स्पेशल। एकदम जंप करके नहीं दे, अरे PDH के ऊपर क्या तो लोग एक्साइटेड होके बाय करते हैं, PDH के नीचे के एक्साइड होके सेल करते हैं, उसमें आप फंस सकते हो। तो थोड़ा सा हमें अवेयर रह के ये काम करना है एक सिस्टमेटिक वे में, तो ही आप उसको अच्छे से थोड़ा सा कर पाओगे। नहीं तो बस अप डाउन वोलेटिलिटी में वो पूरा आपको टाइम पास करवाएगा वो। ओके, म्यूट पे था इसलिए वॉइस नहीं था। न्यूट्रल में कौन सा लेना चाहिए पेपर ट्रेड के लिए, स्ट्राइक प्राइस और रेंज, देखो आपको लेना है तो आप स्टार्ट करो। जैसे आप अगर आप नए हो तो आप 50-50 रुपए के आसपास वाले प्रीमियम से स्टार्ट करो, है ना। तो 50 रुपीज़ वाला प्रीमियम आपको कहाँ मिलेगा, जनरली मार्केट से 300 पॉइंट के दूर पे मिलेगा। जैसे 44,000 आपको मिल जाएगा एक, है ना। वो 50 के आसपास मिलेगा, और एक 43,500 मिलेगा। तो अगर आप नए हो, नए स्टार्ट करना है, तो हम कम रिस्क से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप 50-50 रुपए का प्रीमियम करो। फिर आपको उसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा 50-50 रुपीज़ से, तो आप 75 पे मूव हो जाओ, फिर 100 पे मूव हो सकते हो, फिर 150 पे मूव हो सकते हो, उस तरीके से। और आप 200-250 पे आओगे तो एट द मनी हो जाता है, जनरली होता है एट द मनी हो गया। तो उस तरीके से फिर आप उस पे फिर आप बाद में फोकस आप कर सकते हो, है ना। तो 50 से स्टार्ट कर सकते हो न्यूट्रल, जो जिनको एक स्टार्ट करना है स्टार्टिंग में। ज़्यादा प्रीमियम एकदम नहीं करना है, क्योंकि आप स्टार्टिंग में वो वोलेटिलिटी जो स्विंग्स रहेंगे वो आप मैनेज नहीं कर पाओगे, है ना। तो अगेन ऊपर भी जब ये जा रहा है तो वॉल्यूम नहीं आ रहा है उसमें, तो नीचे भी जब गिर रहा है तो वॉल्यूम उसमें दे नहीं रहा ढंग का, ऊपर भी जा रहा है तो वॉल्यूम नहीं दे रहा है, तो जो ऑप्शंस है वो सिर्फ डांस कर रहे हैं अप एंड डाउन अप एंड डाउन, है ना। और मेन जो थीम है, क्योंकि पुट ऑप्शंस प्रीवियस डे आपके नीचे ट्रेड कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो ट्रेडिंग बिलो 50 EMA, तो वो उनमें जो रहेगा आपको थोड़ा सा फॉल वहाँ पे आपको दिखेगा, कंटिन्यूस थोड़ा फॉलिंग उनमें आ सकता है। चलो देखो, वो अप एंड डाउन अप एंड डाउन, वो आप टाइम पास करते रहेगा, अब उसमें वो नेचर जो रहेगा वो वही घूमते रहेगा। और बहुत जनरली जो आपके आउट आउट ऑफ द मनी कॉल एंड पुट से दोनों वीवैप के नीचे, करेंटली वीवैप के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो वो क्लियर साइन होता है न्यूट्रल मार्केट का, दोनों आर ट्रेडिंग बिलो प्रीवियस डे वीवैप। बहुत आउट ऑफ द मनी कॉल्स, मतलब आप 43,900 को देखोगे, 44,000 कॉल को देखोगे, और नीचे पुट में आप 43,600 500 या जो भी कॉल पुट, दोनों प्रीवियस वीवैप के नीचे ट्रेड कर रहे हैं।
राइट। तो इसका मीनिंग यहाँ पे एक तरीके से वही हो रहा है कि जो बायर है, जो सेलर है, वो अपनी पोजीशंस पकड़ के बैठा है, वो नहीं निकल रहा है, और बायर में दम भी नहीं है उसको निकालने के लिए अभी तो। जो मतलब डायरेक्शनल बायर, उसमें दम भी नहीं है। वो एक जो इन सब न्यूट्रल ऑप्शन सेलर की पोजीशन बिल्डअप है, उसको निकाल भी नहीं पा रहा है वो। और निकालने के लिए उसको मार्केट के रेंज से ब्रेकआउट करना पड़ेगा, वो नहीं कर पा रहा है, वॉल्यूम नहीं है, तो कोई निकलेगा नहीं पोजीशन से। राइट, वहीं पर टाइम पास, वो अप एंड डाउन वोलेटिलिटी आएगी। और वो एकदम जो लेट मार्केट के बायर, जैसे आप एक रिटेल कोई या फिर कोई भी मार्केट में पीडीएच के ऊपर ब्रेकआउट है तो बाय पे जा रहा है या कॉल बाय कर रहा है, उनको वो परेशान करेगा। राइट। तो जिसने अभी एकदम से पीडीएच के ऊपर, अरे वापस मार्केट पीडीएच के ऊपर गया, जाके एकदम जो जोश में कॉल बाय कर लिया, उसका प्रॉब्लम रहेगा कि अगर वो गिरेगा मार्केट तो पूरा वापस वो रेंज के अंदर लॉक हो जाएगा, और उसका कॉल बाइंग जो रहेगा लॉस में चला जाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ समझना बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो वापस अभी वो पीडीएच पे आ रहा है अभी। एंड वॉल्यूम वाइज भी आपको देखो एनोमली यहाँ पे एक थोड़ी सी दिख ही रही है। ये जो डोजी कैंडल है, वो जो हल्का सा उसने ब्रेकआउट तो दिया नहीं, बट जो इतनी बड़ी कैंडल है, उसके कंपेरेबल वॉल्यूम ये डोजी ने बना दिया, ये डोजी ने। right? तो मतलब बायर जैसी कोशिश कर रहा था ऊपर ले जाने की, सेलर ने उसको नीचे पटक दिया। राइट, तो अगेन कोई उसमें दम ही नहीं है, मतलब बायर है, उसको तो अभी लेके जाना चाहिए था मार्केट को, लेके ही नहीं जा पाया, तो दम ही नहीं है बेचारे में। तो इसीलिए नो ट्रेड जोन लिखा है, इसका मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए। राइट, यहाँ पे ये जोन इसीलिए बना है, नो ट्रेड जोन। राइट, लॉजिक ये है कि इसके नीचे बस आपके ऑप्शन के जो प्रीमियम्स रहेंगे डांस करेंगे ऊपर नीचे, किसी में भी आपको एक प्रॉपर स्पाइक्स नहीं मिलेगा या प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिलेगा, और डांस होते रहेगा। तो अगेन इट हैज अनेबल टू ब्रेकआउट, ये सिर्फ विक मार रहा है पे, इसके ऊपर जा नहीं पा रहा है। डब्ल्यू आर सी अगर बना लेता तो फिर डेफिनेट रेट रहता, तो यहाँ पे क्लियर नहीं। तो अब थोड़ा सा मार्केट जाएगा नहीं जाएगा, वो पूरा एकदम एक तरीके से इट हैज़ बिकम उसका चांस वाला वो चीज़ होगा, तो उसमें नहीं फंसना है, क्योंकि अगर यहाँ से एक वो अगर रिवर्सल देगा ना, वापस वो रेंज में लॉक हो जाएगा, और किसी ने लेट कॉल बाइंग किया, फंस जाएगा वो। तो ऐसे मार्केट में अगेन आई एम जस्ट सेइंग कि ये डायरेक्शनल नहीं है, डायरेक्शनल ट्रेड ऐसे मार्केट में नहीं ढूंढना है, जबरदस्ती जाके डायरेक्शनल ट्रेड्स नहीं ढूंढना है ना, वो चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। अगर उसको डायरेक्शन देना रहता तो ये यहीं पे वो डब्ल्यू आर सी दे देता। राइट, बट वो नहीं दे रहा है, तो अभी उसका मूड नहीं है। बाद में देखेंगे उसको जाना है क्या नहीं जाएगा, वो बात की बात है, बट अभी वो रेडी नहीं है एक डायरेक्शनल मूव के लिए। है ना, तो 1:1 यहाँ पे रहेगा, या फिर वॉल्यूम एनोमली, दो में से कोई एक चीज़ दिखी तो मतलब ट्रेड में, देन वी कैन एग्जिट। वापस वो टाइम पास साइडवेज वाइडवेज जाएगा, तो हमें उसमें नहीं पकड़ पड़ना है।
चलो, तो अगेन विक्स डाउन है तो स्टॉलिंग हो रही है, तो स्टॉलिंग है, बट जो रिस्क अपना ट्रेड का जो है दैट वी हैव टू रिस्पेक्ट। ठीक है। अब जो है, अब स्टॉप लॉस पूरा नीचे तक नहीं रखना है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा स्टॉल हो रहा है। अब सिर्फ हम 20 पॉइंट के रिस्क में निकलेंगे, क्योंकि हमने उसको 10 मिनट 15 मिनट दे दिया। अब मार्केट जो है थोड़ा सा इसके नीचे अगर वो क्लोजिंग दे रहा है, राइट, 1 मिनट में, तो एग्जिट कर लेंगे। इसका रीज़न क्या है कि अभी 2:15 हो गए, उसको ब्रेकआउट दिया, उसके बाद भी वो टाइम पास कर रहा है, तो मतलब बहुत ज़्यादा फिर वो नहीं, उसको फिर तो फाइनली मूव करना चालू है, तो वही इंपॉर्टेंट रहता है। देखो एनोमली है, अब हमारे पास क्लियर था कि मार्केट ऊपर या नीचे, अब वापस बायर ने उसको पुश कर दिया, तो बहुत बढ़िया हो गया। 920 के अराउंड अगर मार्केट जा रहा है तो वो फर्स्ट टारगेट रहेगा, और हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो रहेगा, क्योंकि मार्केट मूव हो रहा है, विच विल बी ओनली अप 30 पॉइंट्स का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा 845 के अराउंड, यहाँ पे। ठीक है। बाकी थोड़ा सरदर्द वाला मार्केट तो है ना आज तो। अगर प्रॉफिट भी होगा तो वो थोड़ा सा मतलब वेट करा के, थोड़ा तड़पा के ही देने वाला है वो, स्पेशली बाइंग। वो इतना इजीली नहीं जाएगा, बट जाएगा तो एकदम तुरंत जाएगा वो, और फिर हिट कर देगा, है ना। स्लो मूविंग है, विक्स का इम्पैक्ट दिख रहा है आपको, एकदम स्लो जा रहा है वो, एकदम 40 40 50 पॉइंट जाने के लिए उसको बहुत 15 15 20 20 मिनट लग रहा है वो। चलो ठीक है, तो कॉल्स में एक अच्छा खासा अभी एक आ गया है, 30 पॉइंट्स ऑड मूव, 43,500, 380 से 410 420 हो गया है। तो पार्शियली एक बार थोड़ा, जिनको कंजर्वेटिव रहेंगे, पार्शियली लॉक कर लो यहीं पे, इसीलिए क्योंकि 30 पॉइंट्स के अराउंड अभी हमने ट्रेल कर लिया है अपना स्टॉप लॉस। तो नियरली अभी थोड़ा सा लॉक कर लो वापस, क्योंकि स्टॉलिंग में फिर आप लोग नहीं, जो नए लोग हैं, है ना, बाकी जिनको प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका है, अच्छा, दे कैन होल्ड एज पर द जो अपना सेट फॉर्मेट है। ठीक। बट जो नए हैं थोड़ा सा, मार्केट क्योंकि विक्स 4% से नीचे गिरा हुआ पड़ा है, राइट, तो स्टॉलिंग होगी मार्केट में। वो स्टॉलिंग में आई डोंट वांट कि यू शुड बी अननेसेसरी बिकम, आपको साइडवेज चला जाए वो मार्केट, राइट। ये 2:15 हो गए, उसमें मूव करना है तो वो करेगा, बट कभी कभी 2:30 बजे के बाद मूव आएगा, राइट, बट आप पार्शियली लॉक कर लो, सो दैट अगर मार्केट नीचे भी आ रहा है तो आपको आप पे लॉस नहीं होगा। ठीक है। तो अगर किसी ने 4 लॉट किया तो 2 लॉट बुक कर लो, 30 40 पॉइंट का प्रॉफिट दे रहा है इन द मनी, एट द मनी करोगे तो 15 20 पॉइंट का होगा। अब मार्केट में वो जितना दम है उतना ही हमें करना। अब उसके बाद बहुत बार 2:30 बजे का सडनली वो एकदम स्पाइक अप करा देगा, बट वो होल्ड करके रखना है, पूरा एग्जिट नहीं करना है ना, कुछ क्वांटिटी होल्ड चाहिए चाहिए, एग्जिट नहीं करनी है। चलो, 920 फर्स्ट टारगेट रहेगा अराउंड, और अभी वापस वो जा रहा है, हाई 905 के अराउंड मार ही दिया है, चलेगा वो तो मोस्टली अब हिट कर ही देगा वो। ठीक है, तो कॉल्स में अभी है 40 पॉइंट 50 पॉइंट इन द मनी, 3 500 कॉल, 380 से अभी 420 हो गया, है ना। और जाएगा वो, और थोड़ा बढ़ेगा ही वो ऊपर, क्योंकि उसके पास अभी स्पेस है मार्केट के पास। बट विक्स डाउन है तो वो स्लो जा रहा है, वो स्पेस है उसके पास, बट विक्स विलन बन के बैठा हुआ है, इसीलिए मार्केट स्लो जा रहा है, बाकी कुछ नहीं है। अगर ये नॉर्मल फ्लैट या राइजिंग विक्स में होता तो अभी तक तो वो यहाँ 44,000 टच कर लिया रहता उसने, right? तो आपके पार्शियल बुकिंग मैंडेटरीली करनी है सबको कॉल बाइंग में, जिन्होंने भी की है, और बाकी का डाल दो तक, क्योंकि क्लोजिंग स्टेजेस है, लास्ट 1 घंटा है मार्केट का। तो अगर वो अब नहीं जाएगा तो फिर वो, उसके पास टाइम ही नहीं है अभी जाने के लिए। ठीक है? तो पार्शियल सबको लॉक करना है, और रिमेनिंग जो है स्टॉप लॉस विल बी बिलो 840, वो भी सिर्फ 1 मिनट के क्लोजिंग पे ही के हिसाब से ही करना है। इसके नीचे नहीं आना चाहिए अब, क्योंकि यहाँ पे सब ये तामझाम हुआ, इसके नीचे नहीं आना चाहिए।
राइट, इसके नीचे आया मतलब डिस्टर्ब कर दिया बैलेंस, और ना उसके पास टाइम भी नहीं है, तो फिर हमें की जबरदस्ती क्यों होल्ड करना है, राइट। तो एकदम लॉजिकली उसको उसके हिसाब से एकदम ट्रेड करना है, कोई इमोशन नहीं, कुछ नहीं। मार्केट आएगा नीचे तो एग्जिट, और नहीं आएगा तो भैया ठीक है ना, जैसी उसकी मर्जी। नहीं आएगा तो होल्ड करेंगे उसको, और फिर 315 को एग्जिट कर देंगे, है ना। बाकी लाइव सेशन अपना अराउंड 5 मिनट और चलेगा, उसके बाद आप लोग ट्रैक करो, क्योंकि ट्रेड अपने दो अच्छे हो गए, है ना। बैंक निफ्टी का पहला आरईबीबी का जो बाय है, और अभी का जो कॉल बाय है, दोनों ने प्रॉफिट दे दिया। विक्स डाउन है तो प्रॉफिट थोड़ा कम ही मिलेगा मार्केट में, बट वो 2:30 बजे के बाद प्रॉफिट बढ़ सकता है, जब वो सडन स्पाइक्स देगा एकदम। ठीक है, तो 920 के अराउंड भी आ गया, तो हो गया अभी उसका। बाकी जिनका भी होल्ड है, पार्शियल लॉक मैंडेटरली यहाँ पे करना है, 420 के आसपास बता दिया था। 43,500 उसको रेफरेंस मान रहा हूँ मैं, आपका जो स्ट्राइक रहेगा आप उसके हिसाब से उसको कर। और ये रूल मैंने बताया है क्लियरली, जब भी हम लोग विक्स डाउन होता है more than 3%, तो आपको ऑप्शन बाइंग जनरली इन द मनी करना पड़ता है ना। आउट एट द मनी भी स्टॉल होंगे। ठीक है, तो 920 उसने हिट कर दिया, उससे हाई कितना मारा है उसने, 918, तो हो गया अपना 920 का पार्शियल बुकिंग हो गई वहाँ पे। ठीक है, अब रिमेनिंग जो है आपका, अब होल्ड करना है उसको, जब तक नहीं आएगा तब तक होल्ड करो, अच्छा स्पाइक आ सकता है बाद में, चांस मार्केट में एकदम सडन वो स्पाइक एंड एंड बाद बाद में दे सकता है, उसके लिए फिर अपने को होल्ड करके रखना है। और नहीं दिया तो कोई टेंशन नहीं है ना, वैसे भी प्रॉफिट लॉक ही कर लिया, और तो बात हो गया उसका, वी हैव नथिंग टू लूज। तो ये आपका रिस्क जहाँ जीरो हो जाता है, तो आपको वहाँ पे फिर उतना आप आराम से और कूलली फिर होल्ड कर सकते हो ट्रेड को। चलो, और जा रहा है ऊपर, बहुत बढ़िया, जाने दो उसने। ठीक है, देखो कितना पॉइंट्स दिया उसने, है ना। मूवमेंट स्लो है तो वो तो अपन उसमें वी कैन नॉट डू एनीथिंग, बट स्टिल यू कैन लुक एट द लॉजिक, और इस लॉजिक के हिसाब से अपना ट्रेड चल भी रहा है, राइट। जो ओरिजिनल रिस्क है अराउंड 55 पॉइंट्स के अराउंड है, तो उसने अपना 1:1 दे दिया, वो जाएगा ऊपर, स्पेस है उसके पास टिल ये एरिया पूरा 44,000 के आसपास, और 60-70 पॉइंट का स्पेस है, बट वो मार्केट के ऊपर है, उसको जाना है कि नहीं जाना है, कैसे जाना है। हमने अपना काम कर लिया, हमने पार्शियल बुक कर लिया है, और ट्रेड को हमने सिक्योर कर लिया। अब क्योंकि टाइम, अब जो नेक्स्ट प्रॉफिट रहेगा वो खेलना है थोड़ा सा बड़े प्रॉफिट या स्पाइक के लिए, जो 2:30 बजे के बाद आ सकती है, बट वो अगर आई तो आई। और 43,500 का ऑप्शन है, वो 460-450 तक स्पाइक एक्सपेक्टेड है उसकी, वहां तक वो आ सकता है, राइट। मतलब और 30-40-30 पॉइंट, और 20-30 पॉइंट और इसके पास वो 60 पॉइंट है, 50-60 पॉइंट है, वो 440 आ गया है, 442। चलो 450 टच हो गया है 43,500 का कॉल ऑप्शन। ओके, तो जिनको कंप्लीट बुक करना है, 458 हो गया है, 458 का है हमारा है। जिनको एग्जिट करना है बुक कंप्लीटली, पूरा निकल जाओ, अच्छा खासा स्पाइक आ गया अभी, 460 टच हो गया। ठीक है, तो वही चाह वो हो गया, अभी 1:2 मिल गया, बात खत्म। वी गॉट 1:2 एंड डन विद द ट्रेड। अब 470 भी टच कर रहा है वो, बट वो थोड़ा स्पाइक ऊपर नीचे होते रहेगा, बट आर जॉब इज डन। ठीक है, तो चलो, अगेन अच्छा प्रॉफिट हो गया कॉल बाइंग में, है ना। और आई होप सबने बुक कर लिया, पार्शियल बुक 420 के अराउंड बोला था, और उसके बाद अभी रिमेनिंग वापस, और 40 पॉइंट का स्पाइक है, तो कंप्लीट एग्जिट भी आप कर सकते हो, राइट, उसके हिसाब से। एंड दैट इज व्हाट इज द मेन थिंग, है ना, यही तो चाहिए रहता है। अब इसी के लिए हम लोग सिस्टमेटिक, इसी के लिए रूल रहता है कि पैनिक नहीं करता, ट्रेड हुआ लो आराम से, ठीक है। हमने देखो WRC का वेट किया, क्योंकि यहाँ पे कैसा है, कोई कोई यहाँ पे ट्रेड लेगा,
प्रॉब्लम ये रहेगा कि वो सडन रिवर्सल में फंस जाएगा। और हमने WRC का वेट किया, जाने दिया, और उसके बाद देखो मस्त एकदम ट्रेड है। वाह, मस्त 480 हाई मार दिया उसने, तो एकदम बढ़िया प्रॉफिट हो गया। Right? देखो, तो बोला स्पाइक 2:30 बजे के बाद ही अराउंड स्पाइक अप के अराउंड आएगा, और वो 500 हाई मार दिया उसने, जबरदस्त एकदम चला गया। राइट, दिस इज द पावर। 1:2, 2 रिस्क रिवॉर्ड मिल गया है, 500 का हाई मार दिया, बट ठीक है, वो आप टॉप कैप्चर नहीं कर सकते, है ना, जितना करना है क्या है, बट आपको उसका पावर दिख रहा है। ठीक है। हाँ। आलोक जी, ये वाला सेटअप तो अपना प्रोजेक्शन आपको जब समझेगा तभी आपको समझ में आएगा। राइट, आपको प्रॉपरली सीखना है तो कंप्लीट प्रोजेक्शन में हम डिटेल में उसको सिखा देंगे, बट आपको ये दिखाना था रूल बेस्ड ट्रेडिंग का एक इम्पोर्टेंस। कहीं भी कोई ऐसा नहीं बोला कि कब सेल क्या है। हमने यहाँ पे नीचे जब मार्केट पीडीएच के नीचे हमने सेल भी नहीं किया, ऊपर जब आया तो ऐसी गई पीडीएच के ऊपर है तो बाय भी नहीं किया उसको बंद, क्योंकि हमारा टाइम देखो कितना कम है। हम ट्रेड लिया, उसके बाद आधे घंटे में इतना अच्छा रिवॉर्ड मिला। हम ये फालतू के हम टाइम पास में फंसे ही नहीं रहे होता। तो एकदम परफेक्ट, अच्छा ट्रेड मार्केट ने वहाँ पे दिया है, मूवमेंट भी अच्छा दिया है। अब उसके बाद 44,000 है, बिग राउंड नंबर है, तो वो जाएगा उसके उसके हिसाब से, जैसे जाना है वो करेगा, है ना। काम हो गया। ठीक है, 510 अभी मस्त स्पाइक आया एकदम कॉल। तो आई गेस सबने प्राइस एक्शन का मैजिक देख ही लिया कि जब कंफर्मेशन ट्रेड का था तभी ट्रेड लिया वो जोन के ऊपर, और बोला भी था एडवांस में कि देखिए अभी ये जिन्होंने भी सेल किया होगा अराउंड 43,800 या 700 के बीच के लेवल में, तो उनके सारों के पहले स्टॉप लॉस हिट किए। स्टॉप लॉस हंट करने के बाद एक अच्छा WRC कैंडल बना वहां पे, और फिर वी हैव इनिशिएटेड द बाय एंट्री, और रिजल्ट अभी आप सबके सामने है इन द लाइव ट्रेडिंग सेशंस। और बराबर। यही चीज हम लोग मोस्टली हमेशा करते हैं। आज का सुबह का आपको इंडिगो दिखाया, ये बैंक निफ्टी तो आज लाइव ट्रेडिंग सेशन में आपको बताया। सो अभी नेक्स्ट लेवल ऑफ लर्निंग के लिए मोस्ट ऑफ द लोगों को बिल्कुल जाना चाहिए, बिकॉज प्रैक्टिकल ऐसे बहुत कम लोग मार्केट में कि जो लाइव ट्रेडिंग सेशन में इतने दिन, मतलब अभी हम लोग तो लास्ट 1.5-2 साल से गेम चेंजर वालों के लाइव सेशन ले ही रहे हैं। बाकी हमारे जो अदर स्टूडेंट्स है कंप्लीट प्राइस एक्शन वाले, उनके तो डेली बेसिस लाइव मार्केट ट्रेडिंग सेशन हम लोग लेते हैं डेली। तो यदि अभी अभी ये सारी चीजें किस लिए है कि एटलीस्ट यू नो, आपको पता चले कि जो सिखाने वाले बंदे हैं वो खुद प्रॉफिट करते हैं मार्केट में, वो लाइव में बता के ट्रेड इनिशिएट करते हैं। तो डेफिनेटली अभी कंप्लीट प्राइस एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम जो 30 जून से स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें आप एनरोल कर सकते हो। नंबर आप सभी के पास है, 9890 वाला व्हाट्सएप नंबर। तो वहां पे बताना है कि आई वांट कंप्लीट प्राइस एक्शन, और अपने आप को वहां पे रजिस्टर करिए, बिकॉज ये जर्नी अब कंटिन्यू करना है, खुद को प्रॉफिटेबल बनाना है, और मार्केट से लॉजिकल थिंकिंग के साथ पैसा बनाना है। क्योंकि मार्केट ऐसा है कि एक बार उसे समझ लो ना, तो आपको लाइफ लॉन्ग अपॉर्चुनिटी है पैसा कमाने की। बट हाँ, उसे भी ये हमने भी ये एक दिन में नहीं किया है। इट्स एक्चुअली प्रोसेस, धीरे धीरे ग्रो होके ये सारी चीजें हुई है। बट अभी खुद की मिस्टेक से, दूसरे लोगों की गलतियों से हम सीखे, और एक ऐसा अप्रोच यहाँ पे बनाया है, वही अप्रोच हम यहाँ पे आपको कंप्लीट प्राइस एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम में हम लोग सिखाते हैं। सो देखिए, दैट्स ऑन यू कि आपको अपना पैसा सही जगह इन्वेस्ट करना है खुद के ऊपर, तो डेफिनेटली आप वहां पे आ सकते हो। सो थैंक यू गाइस फॉर बीइंग हियर और लाइव सेशन अटेंड करने के लिए। थैंक यू। ठीक है, चलेगा। तो अभी और कुछ नहीं, अभी हो गया। आप कोई किसी ने कॉल बैक नहीं करनी है, अभी कुछ नहीं करनी है, हो गया। ट्रेड अच्छा दे दिया उसने, 1:2 रिस्क रिवॉर्ड मिल गया। ऐसे मार्केट में हमने 2 बार 1:2 निकाला है आज कॉल बाइंग में। ठीक है, एक बार ये REBB का सेटअप निकाला है यहाँ पे, और दूसरी बार अभी ये ब्रेकआउट सेटअप, जो पोस्ट ट्रैप दिया उसने। जिसने भी यहाँ पे सेल किया, ये सब ट्रैप, ये ट्रैप सेटअप है। ये गेम चेंजर में कवर नहीं किया, पर ये ट्रैप सेटअप है। यहाँ पे कंप्लीट प्रोडक्शन में कवर है, मार्केट ने फेक ब्रेकडाउन देके फिर ऊपर गया है। राइट, तो ये हमारे उस डायरेक्शन में और स्पेस था।
तो स्पेस का कंसेप्ट भी वहाँ पे कंप्लीट प्रेडिक्शन में कवर किया है। स्पेस कैसे मार्केट में देखना है क्या है, उसके बाद ही इसलिए मैंने बोला था कि बार बार मैं रिपीट कर रहा था, रिकॉर्डिंग में भी आप देख लेना कि स्पाइक्स एक्सपेक्टेड रहेगी मार्केट अगर एक पकड़ेगा मूव, बट वो थोड़ा सा जो स्पाइक आप देखो, विक्स भी गिर गया अभी 4% से ऊपर से वो 2.5-3% पे, जैसी वो ये कैंडल बनने गई यहाँ पे तो गिरने लग गया वो, और उसके वजह से वो एक्स्ट्रा स्पाइक आया। जो 450 460 तक स्पाइक आने वाली थी वो एक्स्ट्रा 30 पॉइंट की स्पाइक देती। ठीक है, तो मेन हमारा वो है कि हमने वी वर एबल टू कैप्चर, राइट, अच्छे से कैप्चर किया, कम रिस्क रिवॉर्ड में उसको अच्छे से कैप्चर किया, एंड एक प्रॉपरली सिस्टमेटिकली वे में वी वर एबल टू ट्रेड। दैट इज व्हाट मैटर्स इन द मार्केट। ठीक है, तो उसी के इसमें वो है कि यू शुड ट्रेड इन अ लॉजिकल वे, सिस्टमेटिक वे, और गैम्बलिंग नहीं करनी है कहीं पे भी। जहां अगर ट्रेड नहीं चल रहा है उसको समझना है, जल्दी से जल्दी निकलना है, और जहाँ ट्रेड चल रहा है वहाँ पे उसको होल्डिंग कैपेसिटी अपनी धीरे धीरे बढ़नी है, स्लोली स्लोली बढ़ेगी। वो मैं हम लोग बताते हैं उसको किस तरीके से आपको वो डेवलप करना है। ठीक है, चलो, सो आई थिंक देन वी कैन एंड द सेशन, है ना। एक, और एक तरीके से नेकेड सी कितने बजे कॉल है, 2 बजे, हाँ नेकेड सी बाय कर सकते हैं क्या? वो नेकेड सी आपको रिस्क, देखो कैपिटल के हिसाब से रिस्क मैनेज करो, 4 से 5% कैपिटल से आपको ज़्यादा आपका लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी भी ट्रेड में तो उतना मैक्सिमम आप रिस्क के हिसाब से अपना बाय करो तो वहाँ पे हो जाता है। ठीक है, 1 मिनट। 5 मिनट कैंडल आई यूज ओनली ना, हाँ 5 मिनट कैंडल का ही ट्रेड है ना। 5 मिनट कैंडल का ही वहाँ पे ट्रेड है। ठीक है, तो सेटअप 5 मिनट में ही अपना था। चलो ठीक है फिर, है ना। तो होप यू लर्न समथिंग यूजफुल, एंड अभी हो गया मार्केट का, अब 2:30 भी बज गए। अभी वो सेटअप नहीं देगा, वो टाइम पास करेगा या जाएगा, वो अपने हिसाब से जैसे उसको करना है वो करेगा, बट रेस्ट नाउ आप कर सकते हो। आप जैसे आपको जिन्होंने प्रॉफिट की बहुत दे दिया, आप जबरदस्ती उसको होल्ड करने की जरूरत नहीं है, और 10-15 पॉइंट के लिए 60-70 पॉइंट का प्रॉफिट दाव पे लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उतना सफिशिएंट है, एंड इट हैज गिवन अस गुड रिवॉर्ड, रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल है वहाँ पे। ठीक है, चलो, ओके देन, है ना। वी विल मीट ऑन कल फ्राइडे देन, थर्सडे को तो हॉलीडे, तो फ्राइडे को रहेगा। बाकी डाउट सॉल्विंग अपना जो रहेगा, दैट वी विल डू इट ऑन थर्सडे। ठीक है, चलो, ओके देन, बाय बाय।